नतीजे शानदार चाहिए तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, और कुछ अच्छा हासिल करना है तो सब्र तो करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हमेशा की तरह लाई हूँ एक और नई कहानी इस संडे को, मेरी ज़ुबानी। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है अजय नाम के लड़के की, जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मानो उसका और पेशेंस का, सब्र का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, इसके माता पिता ने इसके टैलेंट को देखते हुए इसको बिजनेस करवाया लेकिन कुछ समय बाद ही इसने बिजनेस बंद कर दिया, ये कह के कि ये बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बातों पर इसके माता पिता ने कहा ठीक है, तुम सही कह रहे होंगे, शायद ये बिजनेस नहीं चल रहा होगा या इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने इसको दूसरा बिजनेस खुलवा के दिया। इसने फिर भी वही किया, कुछ टाइम चला फिर बंद करवा दिया। ऐसी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब 5-6 बार हो गई तो इसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने इसको काफ़ी कहा कि तुम तो ऐसे पूरी पूंजी लुटा दोगे, पूरा पैसा बर्बाद कर दोगे, हमारी जो भी सेविंग्स बची हुई हैं। इस पर ये काफ़ी नाराज़ हो गया। इसे लगा कि इसके माता पिता इस पे पैसे नहीं लगाना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके टैलेंट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और ये काफ़ी नाराज़ होकर मन मर से गुस्से में होकर चला गया। फिर इसके माता पिता को ध्यान आया कि कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनकी ये बात काफ़ी सुनता था। ये उनके पास गए, उनको पूरी बातें बताई कि ऐसा ऐसा चल रहा है अजय के साथ। वो बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि उसे मेरे पास भेज दो और मैं बात करता हूँ। उसके बाद जब अजय उनके पास गया तो उन्होंने ऐसी हालचाल पूछा, और उसके बाद उससे कहा कि तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? तो उसने कहा हाँ मुझे पसंद है। तो उसने कहा ये रही गुठलियाँ, जाओ आंगन में जाके इन्हें बो दो। वो गया, उसने बो दिया, और उसने कहा कि देखो अभी हमें थोड़ी देर में आम मिलेंगे। अब थोड़ा सा वो प्रोफेसर की बातों पे से कुछ आया, उसने कहा कि मन में ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रोफेसर को ना भी नहीं कह सकता था। वो गया, उसने गुठलियाँ बोई, वापस आ गया। बातें कर ही रहे थे चाय वाय के बाद, पीने के बाद। थोड़ी देर बाद ही प्रोफेसर ने कहा जाओ जाओ जल्दी देखो कि वो आम तो नहीं आ गए उसमें। अब वो फिर से वही गया, वापस आया, उसने कहा नहीं आए। उसने कहा अच्छा शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसी थोड़ी बातें चल रही थी, फिर से प्रोफेसर ने कहा जाओ 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 देखो अगर आम तो नहीं आ गए उस पर। उसने फिर कहा कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर था, मना नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा नहीं। वो उसने फिर प्रोफेसर ने कहा शायद हमने गलत जगह पे बो दी, ये मिट्टी ही गलत है, हमें दूसरी जगह बोनी चाहिए। ये लो गुठलियाँ, ये गुठलियाँ खराब थी, अब तुम नई गुठलियाँ लेके जाओ और इन्हें बो दो। उसके बाद उसने वैसे ही किया। अब दोबारा वापस गया बोने के लिए, उसने देखा कि तो बोया और फिर वापस आया। तो प्रोफेसर ने कहा चलो, बातें कर ही रहे थे। फिर प्रोफेसर ने फिर से कहा अरे जाओ जाओ देखो आम तो नहीं आ गए उस पर। वो बहुत, इस बार तो वो झुंझलाई उठा। उसने कहा कि आप इतने बड़े हो के, इतने टैलेंटेड हो के कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने गुठली लगाई है और अभी आप चाहते हो कि आम आ जाए। अपनी सी बात आपको समझ नहीं आती? आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे हो। तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत पहले चीजें समझ आ चुकी थी, तुम्हें ही समझ नहीं आ रही। कभी भी कोई काम करोगे तो उसको समय तो दो। तुम चाहते हो कि एकदम से उसका रिजल्ट मिल जाए। होता ना, आमतौर पर हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं और हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाए या कुछ ही समय में रिजल्ट मिल जाए। लेकिन नहीं, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, अच्छा काम हासिल करने के लिए, उसे जितना काम अच्छा होगा उतना उसे समय लगेगा फलने फूलने में। वो कोई चुटकी बजाने वाला काम तो नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और सामने आपका काम हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंस है हमारे अंदर पेशेंस, वो धैर्य कि हम उसे कर सकते हैं या नहीं। हमारा वो काम होगा या नहीं ये तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर वो पेशेंस है या नहीं है। तो ये थी आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि पेशेंस, ये जो शब्द होता है, इसके हमारे ज़िंदगी में कितने मायने होते हैं। धैर्य जो एक शब्द है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आपका बड़ा सा बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप उसको कितना भी अच्छा कर लो। होता ना, आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं या हम इतना अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं करता, ये रन नहीं करता अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे करेगा? आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो तो उसका ऑन द स्पॉट तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जितना अच्छा काम होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो कभी निराश मत होइए। कभी अगर आपका काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हार्ड वर्क, कहते हैं ना हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो यही थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे बाकी पेजेस पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिए हैं, और आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं।
अबाउट योर सजेशंस कि आपको कहानी कैसी लगती है, और अगर आपको कोई कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे आपसे एक और नई कहानी के साथ।